नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात यहां पर मथुरा की जा रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज एक बड़ा दिन है और अब से थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम फैसला होने वाला है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आना है। दरअसल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और इन्हें खारिज करने की मांग की। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे ही कंस का कारागार है, तो मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं। अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के विष्णु शंकर जैन जी। विष्णु शंकर जैन जी, स्वागत है आपका दोपहर की नंबर 1 डिबेट में। आज का दिन कितना अहम है और क्या खास रहेगा आज, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण फैसला है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 सितंबर 2020 को जब से ये केस फाइल हुआ था तब से ये इसी कश्मकश में जूझ रहा था कि क्या ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है या वक्फ एक्ट से बाधित है कि नहीं है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 महीने की बहुत लंबी सुनवाई चली और जितने पहलू थे हमने कोर्ट के सामने अपना जवाब रखा है, काफी डिटेल्ड रिटेन कंपाइलेशंस के माध्यम से, ओरल बहस के माध्यम से, और ये व्यक्त करने की, समझाने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर को एसरटेन करने की आजादी देता है। और इसमें अब ये सिर्फ मेरा आर्गुमेंट नहीं रह गया है। ज्ञान व्यापी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का 19 दिसंबर 2023 को इस पे बहुत ही डिटेल्ड फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया है कि रिलीजियस कैरेक्टर एसरटेन किया जा सकता है। और जहां तक वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट का सवाल है, उसमें दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने साइट किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के केस में और 2010 में रमेश गोविंद राम के केस में कि अगर कोई वक्फ का नोटिफिकेशन होता है तो वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल और लीगल रिसर्च कोर्ट के सामने हमने रखी। 4 महीने की बहुत ही डिटेल्ड सुनवाई हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 7/11 की जो अग्नि परीक्षा है वो हम पार करेंगे। इस केस में ट्रायल शुरू होगा और हम कोर्ट के माध्यम से साबित करेंगे कि शाही ईदगाह मस्जिद इट्स अ केस ऑफ एनक्रोचमेंट और ये पूरा परिसर 13.37 एकड़ जमीन जो आप अपने समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण में निहित है, उन्हीं में विराजमान है और यहाँ पे गलत ढंग से यहाँ पे मस्जिद तामील की। हाँ, अच्छा, मेरे को एक बात बताइए विष्णु जी, क्योंकि ये बहुत बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि 1968 में समझौता हुआ, 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। इसको लेकर आपके पॉइंट्स क्या है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। उन्होंने कहा था कि आप इस समझौते को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि समझौता 2 पक्षों के बीच में हो चुका है। तो उस पर भी हमने कोर्ट के सामने जो लॉ है वो साइट किया है कि पहली बात, जो समझौता है वो 2 पक्षों के बीच में नहीं हुआ है। इस पूरी जगह का जो ओनर है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। ठीक है। तो अगर ट्रस्ट ने वो समझौते पे साइन नहीं किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सेवा संघ ने समझौते पे साइन किया वो उसका ओनर नहीं है। दूसरी बात यह है, राम मंदिर के केस में ये स्पष्ट रूप से हो चुका है कि देवता के संपत्ति के साथ अगर कोई गलत ढंग से उसको एलिनिएट करता है तो भक्त भी आ सकता है कोर्ट के सामने और देवता स्वयं आ सकते हैं और उसके लिए लिमिटेशन अप्लाई नहीं करती है और ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 की दलील दी गई थी। और उसके ऊपर जितने केस लॉज है सुप्रीम कोर्ट के वो भी हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि ये ऑर्डर 23 रूल 3A, उनका कहना है कि भाई ये 2 पक्षों के बीच में डिसाइड हो चुका है तो ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित है और इसमें आप कोई ट्रायल नहीं चला सकते हैं। उसमें भी हमने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है कि जो 2 पक्ष थे यहाँ पे जिनके बीच में, पहली बात तो देवता की संपत्ति से समझौता हो नहीं सकता है और जो समझौता जिसने किया है वो उसका मालिक नहीं है। तो ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो अग्नि परीक्षा है वो हम पार करेंगे और इसके बाद इस केस का ट्रायल होगा और ट्रायल में हमारे पास बहुत सारी एविडेंसेस है जिससे हम ये साबित करेंगे कि ये भगवान कृष्ण का मूल जन्म स्थान। हाँ, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है आज के फैसले को लेकर? नहीं, देखिए, कॉन्फिडेंट तो है और उम्मीद करेंगे कि जो हमने कोर्ट के सामने बातें रखी हैं वो जो लीगल पॉइंट्स हैं हमारे
पर अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 2 बजे कोर्ट का फैसला आएगा, तो देखते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला। अच्छा विष्णु जी, एक बात और बताइए, क्योंकि हमने ज्ञानवापी मामले में भी देखा लटकाने झटकाने वाला जो काम है कि इस मुद्दे को कितना लंबा खींचा जा सके, इसकी एक कोशिश रही है। तो इस वाले केस में मुस्लिम पक्ष का रवैया क्या यही है, इसी ढर्रे पर वो चल रहे हैं? मैंने आपको बताया 25 सितंबर 2020 को हमने केस फाइल किया था। पहला केस जो उसमें फाइल हुआ था, जो इस समय लीडिंग सूट है, सूट नंबर 1। 25 सितंबर 2020 से आज तक, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार इस केस में जितना भागदौड़ कर सकते हैं, जितना इसको डिले या डिरेल करने की कोशिश की जा सकती है, वो सारी चीजें हमने देखी है। और मुझे लगता है कि उनका लीगल हक भी है, क्योंकि अगर ये केस ओपन होगा, 7/11 की अगर अग्नि परीक्षा हम पार करेंगे और जब ये केस ओपन होगा, तो मैं आपके सामने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि शाही ईदगाह मस्जिद के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये साबित करने का कि यहाँ पे मस्जिद कैसे बनी। 13.37 एकड़ जमीन के ओनरशिप और उसके जो हिस्टोरिकल ओनरशिप के प्रमाण हैं, वो हिंदू पक्ष के पास, हमारे पास है, जो ये साबित करता है कि ब्रिटिश सरकार से राजा पट्नीमल ने 1815 में जमीन ऑक्शन में खरीदी थी। अगर आप शाही ईदगाह मस्जिद से पूछेंगे कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो इट्स अ केस ऑफ नो डॉक्यूमेंट। सिर्फ ये कहना कि ये हमारी मस्जिद है जो तामील कर दी थी हमारे बादशाह सलामत ने, इसके अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इनफैक्ट अगर मुस्लिम लॉ का भी इसमें अध्ययन किया जाए, तो मुस्लिम लॉ में किसी भी मस्जिद को तामील करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो एक वैलिड वक्फ हो। और अगर औरंगजेब ने यहाँ पे एक प्लेन और बैरन लैंड पे बिना कोई मंदिर तोड़े मस्जिद बनाई है, तो उसकी वक्फ डीड होनी चाहिए। वो वक्फ डीड भी सामने नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगजेब का खुद का फरमान है 1670 का, जिसमें उसने ये आदेश दिया है कि जाओ जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि को गिरा दो, और उसके आदेश के अनुपालन में यहाँ पे मंदिर तोड़ दी गई और बड़ी और छोटी मूर्तियां जाके एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इस पूरे संप्रदाय के साथ, इस पूरे समाज के साथ, सारे कृष्ण भक्तों के साथ। और जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया था, हम उसको फॉलो करते हुए धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। और ये कोशिश है कि अपनी बात डेमोक्रेटिक माध्यम से कोर्ट के सामने रखें, और जो अन्याय आज से 400 साल पहले हुआ था उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़े। और ये मैसेज थे कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती। अच्छा विष्णु जी, एक बात और बता दीजिए, आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपको कोर्ट के लिए रवाना होना है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, बहुत से लोगों के मन में सर्वे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसको लेकर अब क्या है, आगे क्या रवैया रहने वाला है हिंदू पक्ष की तरफ से, तो उस पर भी अगर थोड़ी सी रोशनी आप डाल दें तो। नहीं, मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी प्ली को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के सर्वे का आदेश दिया था। उस सर्वे के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी। और बेसिक उनका जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि 7/11 की अग्नि परीक्षा भी पार नहीं हुई है, इसलिए सर्वे नहीं हो सकता। वन ऑफ द कंटेंशन उनका ये था। ठीक है। तो अब अगर आज 7/11 का निर्णय आ जाता है, और अगर मैं ये मानूं कि 7/11 के निर्णय में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वहां पे सर्वे पे स्टे लगाया गया है, उस स्टे को वैकेट कराया जाए और वहां पे एडवोकेट कमीशन के माध्यम से वहां पे सर्वे किया जाए, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे हिंदू मंदिर के प्रमाण है जो आज भी मौजूद। मतलब आपके पास तथ्य भी हैं, दस्तावेज भी हैं, आपने प्रस्तुत भी किए हैं, और मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दावा किया जा रहा है उनकी तरफ से। जी, एक लीगल प्रक्रिया है, तो इस लीगल प्रक्रिया को हम लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी एक कवायद है जस्टिस लेने की और पूरे समाज को जस्टिस दिलाने की, उसमें हम सफल होंगे। तो जितनी अपने से मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कोर्ट के लिए पहुंचना है और इसीलिए वक्त कम है। तो यहां पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा मामले में विष्णु शंकर जैन की तरफ से, जो कि अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि कोर्ट में मजबूत दलीलें रखी हैं और फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। ये उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है। ये भी कहा कि फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में रुख करेंगे, ये भी कहा गया। अब देखिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उन मेहमानों को आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ में युवराज पोखरना जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। हाजी मर्दीन रंगरेज साहब, AIMIM के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युवराज, आपने सुना भी विष्णु शंकर जैन को, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि दस्तावेज भी यहां पर प्रस्तुत किए गए, सारे साक्ष्य यहां पर प्रस्तुत किए गए, और इनफैक्ट
जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाया गया था कि 1968 में समझौता हुआ, 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, तो उसकी डिटेल भी एक एक यहां पर बता दी। उसके बावजूद आपत्ति जताई जा रही है, क्यों? हिमांशु, इस पैनल में सभी इंक्लूडिंग मैं और आप, हम सब न्याय को मानते हैं और हम सभी के लिए सबसे बड़ा धर्म है भारत का संविधान। उसी संविधान के तहत जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, उसी के एक सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लॉज है कि यदि कोई ढांचा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI बॉडी के अधीन आता है और वो विवादित नहीं, मैं वो शब्द कहूंगा, वो पुराना ढांचा है, ऐतिहासिक ढांचा है, तो उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर का ही एक सब सेक्शन और सेक्शन है। और किसे कहेंगे हम पुराना ढांचा, ऐतिहासिक ढांचा? जो कम से कम 100 वर्ष पुराना हो। तो ये जो मुहिम है, ये जद्दोजहद है, ये मस्जिद या मंदिर की है, धर्म की है, मजहब की है, ये मैं नहीं मानता। संविधान के तहत ही मैं आपसे बात करूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें अलाउ करता है कि उस ढांचे को, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाहर है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आता है, उसका नेचर डिटरमाइन करना है, उसका क्या नेचर है, वो प्राचीन है, तो उसके हिसाब से काम करना है। अब इसमें कहाँ मौलाना साहब आ गए, कहाँ कोई दो प्राइवेट पार्टी का समझौता आ गया? और यदि ऐसा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आपको और मुझे समझ है जो राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आता? क्या ये जो फैसला आया हमारा काशी विश्वनाथ का, तो क्या उन जजों को नहीं मालूम जो आपको और मुझे मालूम है? तो ये मुझे लगता है पूरी न्याय प्रणाली पे प्रहार करने जैसी बात हो गई। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो हो न्याय संगत हो और फैसले का इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है, साजिद रशीदी साहब अब बताइए, विष्णु शंकर जैन जुड़े तो उन्होंने बताया कि हमने तो सारे साक्ष्य सबूत सब पेश किए हैं। 25 सितंबर 2020 से मामला लगाया हुआ था, तब से सिर्फ लटकाने का काम मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। प्रॉपरली एक्टिव रहते तो अभी तक तो काफी कुछ हो जाता, सिर्फ खींचने का मकसद है यहाँ। देखिए, जो आदमी विपक्ष में होता है वो अपनी बात को कहता ही है कि साहब हाँ हम जीतेंगे। उन्होंने कह दिया तो क्या इसमें गलत कहा है? वो वकील हैं हमारे विपक्ष के, तो वो तो कहेंगे कि हम जीतेंगे। हम भी इस बात को कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि साक्ष्य हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये उनकी भूल है। साक्ष्य हमारे पास जो एविडेंस हैं वो इतने मजबूत हैं। आप मुझे बताइए 1968 का जो समझौता है, जो बाकायदा सब लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने, सब धर्मों के लोगों ने बैठकर एक समझौता किया और इतनी जमीन उसको दे दी गई, इतनी जमीन यहां रखी गई, ये सारी चीजें जो दस्तावेज में मौजूद है, क्या ये झूठ है? अच्छा रशीदी साहब एक बात बताइए, रशीदी साहब आपके नाम पर आपका घर है, आपका घर आपके नाम पर है, उसके प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपके नाम पर है, ठीक है। अब कोई और आपके घर में कोई और उस पर दस्तखत कर दे, साइन कर दे, तो क्या आप इसे मानेंगे? देखिए विष्णु शंकर जैन ने तो अभी, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने क्लियर बोला है ना कि ट्रस्ट के साइन नहीं है ही नहीं दस्तखत ट्रस्ट के। मेरे भाई या तो आप ये कहिए कि पंचायती जो फैसले होते हैं उनको कोर्ट नहीं मानता। आप बताइए, आप कहते हैं इस चीज को? पंचायती फैसले, अरे जिसके नाम पर जमीन होगी, ट्रस्ट पूरी संपत्ति का मालिक है, जब उसके ही हस्ताक्षर नहीं है फिर? आप मुझे बताइए 1968 में ट्रस्ट था क्या? हाँ पोखरने जी बताइए, युवराज जी बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें? उनका पॉइंट है कि क्या सरपंच या फिर ज्यादातर लोग जब इकट्ठे बैठते हैं उसके बाद जो फैसला लिया जाता है, क्या वो फैसले मान्य नहीं होते हैं? ये सवाल है उनका सीधा। हिमांशु भाई, मैं राशिदी साहब से दो संवैधानिक और सेक्युलर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राशिदी साहब नहीं, इस पर तो बताइए युवराज जी। वो तो कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने एक साथ होकर, एक मत होकर 1968 में फैसला लिया था, उसका क्या? हिमांशु भाई, मैं बड़ी डिबेट में आना चाहता हूँ, ये भटका रहे हैं हमको। सेक्युलर और संवैधानिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, क्या उसका सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 उसका सब क्लॉज 1 ये पढ़ चुके हैं, ये उसको जानते हैं, उसमें क्या लिखा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। नहीं, दूसरा प्रश्न। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसने राम मंदिर को वैधता दी, क्या आप उसको भी मानते हैं? ये दो प्रश्न है मेरे राशिदी साहब से। ठीक है रशीदी जी। अच्छा चलिए, कोई टेक्निकल कारण है, दोबारा जोड़ेंगे। फ्रेम आ गए।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके तहत में वो जमीन आती है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। यहाँ तो वक्फ बोर्ड इसका वारिस है, ये मुस्लिम संपत्ति है, 1968 का फैसला है, तो इसमें ये प्लेसेस वर्शिप एक्ट में क्यों नहीं आएगा? ना आता है। यस, गलत। अरे आपके कहने से थोड़ी होगा, सुनिए, बीच में मत बोलिए, तरीका अच्छा नहीं कि आप बीच में बराबर चुप रहिए, सुनिए बात को। एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जो जमीन या जो ढांचा 100 वर्षों से पुराना है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आएगा। ये एक्ट है जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 है। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ आपसे, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। भाई साहब, कुछ लोगों को बीच में बोलने की बीमारी होती है, इनसे कहिए बीच में मत बोले, मेरी बात पूरी हो जाए। आप अपने नंबर पे बोलिए ना, अपने नंबर पे तो आप झूठ बोलते हैं, उसके बाद में फिर बीच में घुसते हैं। जुदा कर देंगे इतनी। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? पहले तो ये बता दीजिए। तो क्या सर से जुदा कर देंगे मेरा? नहीं, अच्छा सुन लेते हैं ना, क्योंकि वही पॉइंट वाली वैलिड वाली बात कर रहे हैं, पॉइंट वाली बात कर रहे तो पॉइंट वाली बात क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट वाली बात कीजिए ना। हाँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के क्यों बात कर रहे हैं? हाँ। आप वो अपनी राय रख रहे हैं, जैसे आपकी अलग राय है, रशीदी जी उनकी भी अलग राय है। प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? बीच में मत बोलिए। क्यों बन रहे हैं आप? सपा के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं आप? एआईएमआईएम के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? एआईएमआईएम के बैठे हैं, रंगरेज भाई बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, कॉलर बन के बात करिए। लड़ रही है। हाँ, बोलिए। कॉलर बन के बातें कर रहे हो? कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है केस में। भाई साहब, कांग्रेस उसमें दूर दूर तक नहीं है। सुन लीजिए क्या करके। सुनिए, चुप रह के सुनिए, चुप रह के सुनिए, चुप रहना सीखिए। चुप रहना है। जितनी जानकारी आपको है उससे ज्यादा जानकारी हमें है। अरे पॉइंट टू पॉइंट एक मिनट बात कर लीजिए, एक मिनट रुकिए। इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो जमीन आती है जिसका कोई वाली नहीं होता, वारिस नहीं होता, उसको जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एडॉप्ट कर लेता है और उसकी देखरेख करता है। यहाँ तो इसके वाली मौजूद है, वारिस मौजूद है, बाकायदा वक्फ बोर्ड इसका वाली वारिस है, बाकायदा 1968 का फैसला यहाँ मौजूद है। अरे 1968 का फैसला कहां से कह सकते हैं आप? 1968 का फैसला, 1968 का फैसला क्या होता है? 1968 का फैसला क्या होता है? कौन सा फैसला 1968 में आया? क्या होता है कोर्ट बताएगा ना। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 1968 में फैसला क्या? 1968 में समझौता हुआ, जो मुख्य पक्ष थे वो तो थे ही नहीं, उनके दस्तखत नहीं थे। यह भी खुद विष्णु शंकर जैन ने कहा, वो कह रहे हैं अपनी बात। आप कह रहे हैं ना, जब कोर्ट मैं कहां से कह रहा हूं? गए हैं, कोर्ट उन्हीं पर तो फैसला करेगा। हाँ, फैसला आने दीजिए, इतने मुताबिले क्यों? ओके, ठीक है। अच्छा रंगरेज भाई, ये बताइए, आज फैसला जो भी आए उसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, हमारा विश्वास पूरी अदालतों पर है और अदालतें जो है इंसाफ करती रही हैं, मगर जब एक मसला निमट चुका, बैठकर बातचीत हो चुकी, सब कुछ हो चुका, मगर ये बार बार विवाद खड़ा करना और बार बार हमारी मस्जिदों में, हमारी इबादत गाहों में अपने भगवान या अपने जिन्हें भी ये मानते हैं उनको तलाशना, ये सब चीजें मोहन भागवत जी ने इतने। दोबारा जोड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे थे, तो उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चक्रपाणी महाराज बताइए, आज जो भी फैसला आएगा, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी उसका खुले दिल से स्वागत करेगा? क्योंकि हिंदू पक्ष काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं पुराने वक्त के, वो मुस्लिम पक्ष के पास भी नहीं है। विष्णु शंकर जैन भाई। अच्छा एक मिनट रंगरेज भाई वापस आ गए। चक्रपाणी जी एक मिनट रंगरेज भाई वापस आ गए। हाँ रंगरेज भाई कंप्लीट करिए बात। हाँ। मैं कह रहा हूँ 400 साल पहले ना तो हिमांशु दीक्षित जिंदा थे, ना स्वामी चक्रपाणी महाराज जी थे, ना हमारे में से जितने लोग बैठे हैं ना तब थे, कोई भी नहीं था उस। और वहां पर 400 साल से क्या हो रही है? नमाजें हो रही है नहीं हो रही? आप बताओ। तो ये सब चीजें, ये सब विवाद खड़ा करना, इन सब चीजों को लेकर देश में विभाजन वाली जैसी बात करना। अच्छा एक मिनट, 400 साल पहले आप थे? 400 साल पहले आप थे? अरे सर, आपको पता है हो रहा है वहां पर? आपने किससे सुना? आपने देखा? मैं गया था, नमाज होती है, ईद और बकरा ईद की नमाज होती है। नहीं तो 400 साल पहले होती थी, आपने देखा? मैं तो नमाज ही पढ़ के आया हूँ, वहां के लोग बताते हैं। अरे 400 साल पहले पढ़ के आए थे क्या आप? 400 साल पुराने हैं। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, अभी मौजूदा स्थिति। अरे तो अभी की बात बता रहे हैं ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि अभी पहले जो स्थिति थी, पहले जो हालात थे, उनके बारे में बात हो रही है और इसीलिए तो लड़ाई हो रही है कोर्ट में। अच्छा सुनिए, फिर तो आप ऐसा करिए,
फिर हम भी विवाद खड़ा करते हैं, हम भी जो है याचिका लगाते हैं, इस पूरे देश की खुदाई करवाते हैं। ठीक है, यही चाहते हैं ना आप करवाइए, लेकिन फिर उसमें जो रियलिटी आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। सुनिए ना, आप याचिका लगाइए, लेकिन उसमें जो रियलिटी निकल के सामने आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ हिमांशु भाई, आप समझते क्यों नहीं है? मैं समझता हूं, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जब ये अयोध्या के मसले की जो जजमेंट दिया गया, उसमें कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कैसी बात इसके बाद कोई विवाद नहीं है। कैसी? सुनिए ना, अच्छा एक पॉइंट, आपने शुरुआत की, आपने शुरुआत की, एक मिनट रंगरेज भाई, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात हो? नहीं रंगरेज भाई, जब मैं आपके पास आया आपने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बात रखने की शुरुआत की कि हमारी कोर्ट की तरफ से फैसले दिए जाते रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको मानते हैं। तो अयोध्या पर जो फैसला आया था आपने तहे दिल से स्वीकार किया, मानते हैं आप उसे? देखिए, हमने वो सही था, स्वीकार किया, बताइए। अरे सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, वो सही था और हमने माना भी। सब मुसलमान भाइयों ने हर तरीके से विवाद खत्म हो जाना सही था ना? हाँ। मगर कुछ लोग हैं, चलो वो बात खत्म हो गई। हाँ। उसके बाद फिर अब ये नहीं, सही था ना, सही था ना, फिर आप क्यों कहते हैं आदमी की शहीद हुई है? 30, अरे भैया सही तो की थी ना, है सही तो करा गया था भाई। अरे जब कोर्ट का फैसला वहां पर आया है फिर आप कैसे कह सकते हैं ये? मुझे ये बताइए, आप तो सम्मान करते हैं। जजमेंट में क्या लिखा है कि जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, फाइनल जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई? गैर कानूनी था है स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब बताइए। वहां पर मस्जिद थी 500 साल से, आपने अब ऐसे ही तो आप यहां पर कह रहे हैं कि 400 साल पहले यहां पर कुछ और था, 400 साल पहले से नमाज यहां पर होती आ रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज बताइए क्यों एक्सेप्ट नहीं हो पाती हकीकत? जी देखिए, सवाल इस बात का है कि जब तक कोई विदेशी आक्रांताओं को, मुगलों को जब तक आदर्श मानने वाले इस देश में हैं, सवाल यह है कि फसाद कभी खत्म नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे देश के जो सच्चे मुसलमान भाई हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और रंगरेज साहब जैसे लोग, मौलाना साहब लोगों को आगे आकर के, और हिंदुओं के जितने मंदिर हैं जिसपे और मुगलों ने तोड़ा फोड़ा, गजनवी ने तोड़ा, अत्याचार किया, न्याय किया, उसके और अभी भी मंदिरों को जानबूझ के गुंबद बना के दे दिया कि लड़ाई करते रहो। इनको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को सत्सम्मान तरीके से। इस पे विवाद कौन कर रहा है? हिंदू तो नहीं, हिंदू तो अपना अधिकार मांग रहा है, वो भी लीगल तरीके से। हिंदू ने तो कभी तलवार हथियार नहीं उठाए, मुगलों ने उठाए, हमारे पूर्वजों को मारा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। तो आप अभी आप कह रहे थे रंगरेज जी, मैं सुनिए, पूजा हो रही है, आप कह रहे थे कि जी 300-400 पहले तो हम, सुनिए आप सुनिए ना, आप कह रहे थे 300-400 पहले तो हम नहीं थे भाई। अरे ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन 300-400 और 500 पहले जो थे, जो मुगल थे, उन्होंने अपने पाप की गाथा स्वयं लिखी। साकी मुश्ताक जो उनका राइटर था, उन्होंने क्या लिखा पुस्तक में? तो मासिर आलमगीरी में सीधा सा कैसे लिख रहा है कि एक मिनट लिखता था कि औरंगजेब, वो तो सोचता था कि औरंगजेब मुगल की हमारा कभी ये पाप का राज्य साम्राज्य खत्म नहीं होगा, वो सोचता था कि हमारी गाथा होगी। सुन लीजिए, अरे कोई नहीं दिया, अरे वो, अरे सुनिए, वो नहीं सुनिए ना, वो लुटेरा जो था, वो लूटने आया था सोना। लुटेरा कभी दान करते हैं? लुटेरे किसी को दान करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चोर किसी को दान करेगा? अरे जो लूटने खुद आया है हमारे यहाँ सोने की चिड़िया को, वो उसको कह रहे हैं आप दाता बता रहे हैं। जिसने हमारे मंदिर को तोड़ा उसको धार्मिक बताएंगे? यही मानसिकता से हमारा विरोध है, यही मानसिकता से परेशानी है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप मुगलों की बात कर रहे हैं, आप भाई हैं और आप मुगलों की तरफ से बैठ के लड़ रहे हैं प्रवक्ता बन के, कितना दुर्भाग्य है। और जबकि उन लोगों ने अपनी पाप की गाथा स्वयं लिखी है पुस्तकों में, उन्होंने जो इतिहास लिखा है, आप सुनो, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। जो उन्होंने मिनट्स लिखवाए हैं मुगलों ने, सीधा से लिखवाया कि किस समय कौन सा पाप हमने किया। वो तो समझते थे कि हमारे कट्टरपंथियों का राज्य हो जाएगा। अच्छा। और हमारी पूजा होगी। हाँ। हमारी जो है लोग वाहवाही करेंगे। लेकिन समय सबका बराबर नहीं होता, पलटता है। समय पलट गया, उसने हमारे दिल्ली के शाही मस्जिद के नीचे राजस्थान की मंदिर छिनवाई, सब उसमें लिखित है। कैसे मथुरा के मंदिर को तोड़ा, हमारे
कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों को बढ़ के कहना चाहिए कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है और प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ साजिद रशीदी जी, एक मिनट। साजिद रशीदी, मौलाना रशीदी, हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट बोलिए। जो हिमांशु जी एक मिनट। अच्छा बोलिए। जो अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, वो कैसे स्वीकार करेगा कि किसी हिंदुओं की मंदिर को तोड़ के उसको मारा पीटा, उसकी खून खराबा किया और उस पर पूजन के लिए जबरदस्ती? अच्छा मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। इसका जवाब ले लेता हूँ। आपको तो अल्लाह ताला स्वयं स्वीकार इसका जवाब ले लेता हूँ। इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपने मुद्दा उठाया, इसका जवाब ले लेता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब आप मौलाना है इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि ये जो उन्होंने उठाया है स्वामी चक्रपाणी महाराज ने, कि क्या अल्लाह इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कहीं किसी दूसरे की इबादत की जगह को या फिर पूजा के स्थल को तोड़कर आप अपने लिए कुछ बनाइए? क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके यहाँ इस्लाम में? मैं दो बातें कहना चाहता हूं, हिमांशु इसको सही से समझना, इंटरप्ट मत करना बीच में। इसी से जुड़ी हुई है, इसी का जवाब है ये? नहीं मौलाना साहब, सिर्फ ये बताइए है या नहीं? इसी का जवाब है क्या ये? नहीं सिर्फ है या नहीं, पहले ये बता दीजिए मौलाना साहब। देखिए अब ये चक्रपाणी, मैं खामोशी के साथ इनको सुन रहा हूं। क्या मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिर में क्या नमाज पढ़ना जायज है, हलाल है, ये बताइए। तभी तो बताऊंगा। ठीक है, सुन लीजिए, बता रहे सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप लोग जब आपका मुंह खुलता रहेगा तो कैसे बताइए? आप चुप तो रहिए। बताइए। ठीक है, कर लिया। आप चुप तो रहिए कम से कम। बोलिए। आप क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ में? मैं बोला नहीं आपकी। बोलिए। हाँ अब सुनिए, सवाल ये है कि आपने एक झूठ फैलाया था। विक्टिम गेम खेल कर बोलने दीजिए उन्हें, एक बार बोलने दीजिए। हमारी भाई खेल रहे हैं विक्टिम गेम। कट टू कट बोलिए ना, जैसी बारी आती है बोलिए। इतना वक्त नहीं रहता कि पहले भूमिका बनाए और उसके बाद कुछ बोले। पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। हाँ मौलाना नहीं है ना, मौलाना रशीदी प्लीज बोलिए। मौलाना साहब, समस्या तो ये है इनके साथ। बोलिए। इन्हीं से सुन लो पहले, इनकी वाणी पूरी हो जाए फिर मैं बोल लूंगा। कहिए अपनी बात कहिए। हरथ तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। महाराज आप अपने को अमन वाले बता दे। एक काम करिए, ऐसे ही करते ना पूरा वक्त निकाल लीजिए। अरे एक मिनट रुक जाइए स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप जो सवाल यहाँ पर पूछा उसका जवाब लेने दीजिए ना। जनता बेवकूफ थोड़ी ना जो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे सुन रही है। थोड़ा सा रुकिए और आप पॉइंट पर आइए प्लीज। मौलाना रशीदी जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। इन्होंने एक झूठ फैलाया था बाबरी मस्जिद के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मंदिर बना है, सुन लीजिए। और एक नया झूठ निकल रहे हैं जिस पर आपने सवाल किया कि ऐसी मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनी हो, ये भी झूठ है, सरासर झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और औरंगजेब ने अपने औरंगजेबनामा में ये सारी जानकारी जो दी है 1670 में, ये कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेज है। एक मिनट, ये कोर्ट में दस्तावेज है। चक्रपाणी महाराज जी आप ही बोल लीजिए। दस्तावेज हैं, सारे कोर्ट में लगा दिए गए हैं। ये वही तो, ये औरंगजेबनामा में जो लिखा गया है 1670 में, उसका फरमान कि ये मंदिरों को तोड़ा जाए, ये सारी जानकारी जो डिटेल है वो सब दिया गया है। वो सही है कि नहीं है? आप सुनिए, आपसे मेरा एक सवाल है, जब आप हिंदू पक्ष के वकील को बिठाते हैं तो हमारे पक्ष के वकील को क्यों नहीं बिठाते आप? अरे हम तो बोलते हैं कि भैया आइए, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बिठाते? क्यों नहीं आते? वो बात ही नहीं करना चाहते। उनसे जब सवाल पूछो जवाब नहीं देंगे। वो कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बोलते हैं कि भैया आइए, स्वागत है। हिंदू पक्ष की बातें दिखानी है। ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे भी हमने कहा कि भैया आइए। सुनिए, ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे भी हमने कहा आइए, आते नहीं है, हिंदुस्तान में सवालों के जवाब नहीं देते। हिंदुस्तान में इसीलिए बदनाम है कि मीडिया एक तरफी कार्रवाई कर रहा है। अब सुनिए, आपके कहने से तो होगा नहीं ना मौलाना साहब, ऐसा तो है नहीं कि आपके कहने से होगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर गलत है तो आप बोलिएगा, अगर गलत है तो बोलिएगा। अरे सुन तो लीजिए, आपको भी नहीं सुनना, सिर्फ आउटगोइंग इनकमिंग गायब हो गई, बैन हो गई। झूठ बोलते हैं आपके, आपने इनकमिंग बैन हो गई, वो बैठना नहीं चाहते। यहां पर बार बार कहा जाता है कि आइए, बात करते हैं, सवालों के जवाब दीजिए। कोई नहीं आता, क्यों नहीं आते? किस बात का डर है? आइए ना सामने। आपने एक बार भी फोन किया उनको? अरे कई बार बात हुई। अच्छा एक काम करिए, आप खुद बोलेंगे, आप बिठवाएंगे, बोलिए उनसे। बात हुई है वकील से, आप बिठवाएंगे, बोलिए। कहा कि मीडिया हमें बिल्कुल कैसी बातें करते हैं? कितनी बार कहा कि आइए? मुस्लिम पक्ष का दिखाना ही नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया।
ये विषय घुमा रहे हैं हिमांशु जी। नहीं, वो जानता हूं, आदत है। सीधा सवाल जो पूछा गया था, है ना, औरंगजेब नामे में ही बताया गया उसके फरमान के बारे में, जिसमें उसने कहा कि यहाँ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया था औरंगजेब की तरफ से। आपने कहा तो ऐसा हुआ ही नहीं है कहीं, आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। युवराज, ऐसा हुआ ही नहीं है ये बोल रहे हैं, कहीं कोई नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं तोड़ा गया, बात को घुमा रहे हैं। देखिए हिमांशु, ये लोग क्या बात करते हैं, मेरे तो सरपाओं की बात नहीं समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको बात करता हूँ 35 वर्ष पहले की। अच्छी बात तो अच्छे लोगों को समझ में आती है। मौलाना साहब थोड़ा अच्छी बात अच्छे लोगों को समझ में आती है। पानी पीजिए मौलाना साहब, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका मौलाना साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कहीं और जाके सब से जुदा करिए, कहीं और जाके सब से जुदा के नारे दीजिए मौलाना साहब, कहीं और जाके। ऐसी कोई बात नहीं हो, ऐसी कोई, युवराज ऐसी कोई बात नहीं, आप उन लोगों में युवराज प्यार से बात कर रहे हैं, वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। दौड़ दो 5 नजर आते हैं, ये धमका रहे हैं, ये बीच में क्यों हड़दंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कोई धमका नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके सामने आपने 35 वर्ष पहले एक इतिहासकार हुए हैं श्री सीताराम गोयल, उन्होंने 2 पुस्तकीय विवेचना की है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 मंदिरों का लिखा जोखा ब्यौरा है, जिसको तोड़ ताड़ के कैसे मस्जिदें तामील की गई। और दूसरी बात, ये जो मस्जिदों पे लड़ाई कर रहे हैं हिमांशु, ये तो वो लोग हैं जो ट्रेन के पटरी पे, सड़क पे, गली के बाहर कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अल्लाह तो सर्वव्यापी सर्वोपरि है, अल्लाह हर जगह है। तो क्यों ऐसा है कि जहां हिंदू की आस्था है वहीं जाके इनको नमाज पढ़नी है? ये मुझे लगता है जानबूझ के हमको एक समुदाय विशेष को भड़काने के, उकसाने के लिए काम किया जा रहा है। भाई आप तो सड़क पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपको ट्रेन की पटरी पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों ऐसा कि आपको वही नमाज पढ़नी है जहां हमने हमारे मंदिरों की मांग की है? वो चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो भोजशाला हो, ये जानबूझ के हिंदुओं को उकसाने के लिए किया जा रहा है। ये एक वर्ग विशेष है जो भारत में दंगा करने चाह रहा है, ये एक वर्ग विशेष है जो हम जैसे लोगों को दबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये एक वर्ग विशेष है जो आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं, जो कुछ प्रश्न करने पे सर तंजीदा की धमकियां देते हैं। ये वो वर्ग विशेष है जो रात को 2 बजे भी न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं कि अरे हमारे प्यारे अफजल गुरु को फांसी काहे दे रहे हो, क्यों फांसी दे रहे हो? और ये AIMIM के जो प्रवक्ता बैठ के झूठ फैला रहे हैं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत किया। हिमांशु भाई, अच्छा, आपके चैनल में इसको अच्छे से चलाया है, आपको लिखना चाहिए था। ओवैसी साहब ने AIMIM के सुप्रीमो ने कहा है कि वहाँ बाबरी मस्जिद है और रहेगी। अच्छा ठीक है, वो लोग जो नहीं, रशीदी जी को कोई आपत्ति है, रशीदी जी को आपत्ति है, वो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकी जिहादियों के पक्ष में। अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, की दुआई दे रहे हैं हमको। यहाँ पर ना आतंकियों की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर जिहादियों की बात हो रही है। यहाँ पर एक उस मुद्दे की बात हो रही है जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, कई सालों से चला आ रहा है, और उन मुद्दों पर आज फैसला आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं बचा, भी आधे पौन घंटे में फैसला आ जाएगा। रशीदी साहब कोई आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो ये जिहाद पर आ जाते हैं, ये आतंकवाद पर आ जाते हैं, इनके पास जवाब नहीं होता कुछ भी। आप मुझे बताइए, आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा है इनको, आपको तो लिखना चाहिए था बीजेपी का प्रवक्ता। राजनीति के कोई गुण इनके अंदर मौजूद नहीं है। आपने इस्लामिक स्कॉलर लिखा है, आपको तो लिखना चाहिए था कट्टर मुल्लाओं का प्रवक्ता। आपने कहा है इनको लिखा है इस्लामिक स्कॉलर, आप लिखते हैं कट्टर मुल्लाओं के प्रवक्ता। कट्टर मुल्लाओं के प्रवक्ता लिखते हैं। मैं कट्टर मुसलमान हूँ, आपको क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक प्रश्न है मेरा संविधान कहता है मुझे कट्टर मुसलमान होना चाहिए। कुरान का 40-70 क्या कहता है? मेरा संविधान मुझे ये कहता है कि आप अपने धर्म पर कट्टरता के साथ अमल करो। क्या कहता है? मेरा संविधान कहता है, मैं अमल कर रहा हूँ। कुरान में टूट आपकी तरह चरित्र नहीं है मेरा। क्या कहता है? मेरा आपकी तरह दोहरा चरित्र नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात नहीं, अब वो पर्सनल आप किसी की जनरल नॉलेज टेस्ट कर दें, यहाँ पर नहीं बैठे। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, कट्टर मुसलमान क्या दिक्कत है आपको? हिंदुओं के बारे में परेशानी क्या है मेरे मुसलमान होने में? अरे वो अपने, अब आप उनकी जनरल नॉलेज टेस्ट। रंगरेज भाई, रंगरेज भाई, अगर आज हक में फैसला आता है तो क्या उसको माना जाएगा? आप लोगों की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा? होते तो 10 बातें करते हो। बिल्कुल माना जाएगा। अगर कोई फैसले में किसी तरीके की कोई खामियां होगी तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर और फिर बड़ी बेंच के पास जाकर अपनी बात रखेंगे, जो संवैधानिक हमारा राइट है, तो उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये कि बार बार जो ये टारगेट करना और मस्जिदों के अंदर जो है अपने भगवानों को तलाशना,
इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश की राजनीति इस तरफ मोड़ देना चाहते हैं। जो आज के विषय महंगाई, बेरोजगारी जो है आज हमारी, उनसे ध्यान भटकाकर मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 कपड़ों से पहचानना, सामाजिक बहिष्कार, ये सब तरीके से ये सेकंड सिटीजन जो है मुस्लिम 15 समाज मिनट को पुलिस बनाना हटाना कौन सा चाहते हैं। तरीका था? 15 मिनट के लिए पुलिस हटाना कौन सा तरीका था साहब? हिमांशु भैया, ऐसे लोगों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता जो दिहाड़ी तो किसका मजदूर जवाब हो। देंगे? 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओगे तो जो दिहाड़ी मजदूर हो, अरे भाई साहब, हाँ क्या दिहाड़ी सही मजदूर? तरीके से जवाब नहीं देंगे? हाँ? 15 मिनट हाँ, पुलिस हटा के मुझे जिनके जवाब देंगे आप? 3000 रुपए से जिनकी दुकान चलती है, उन ऐसे लोगों का मैं कोई जवाब दे किसकी कैसी क्या दुकान चल रही है, इस पर तो टिप्पणी नहीं करिए तो सही है। हिमांशु भाई, इन्हीं के नेता ने सरपंच से जुड़ा का नारा लगाया था मेरठ में पुलिस स्टेशन के आगे हैदराबाद में, और 3 कारपोरेटर इनके गिरफ्तार हो चुके हैं। AIMIM के, हवा की बात नहीं कर रहा, फैक्ट चेक कर लीजिए आप। हाँ, नहीं, अच्छा, ठीक है। 2 कारपोरेटर सरपंच से जुड़ा का नारा देते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, हमको अभी पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे कि रंगरेज भाई भी कह रहे हैं कि हम तो खुले दिल से स्वागत करेंगे, हम तो सवाल उठाते ही नहीं है। नहीं, हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन जब से असुद्दीन ओवैसी का संगत पकड़े हैं ना, थोड़ा सा बिगड़ गए। नहीं तो है तो बहुत अच्छे व्यक्ति, रात रात को गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन मौलाना साहब जो है ना कहीं कट्टरपंथियों के इशारे पे जो कार्य कर रहे हैं, और जो इनकी बयान है बहुत ही क्या आपको गलत लगा? दुखद है। हम लोग तो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना साहब जो है ना, कभी अयोध्या की निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का तो कहते हैं कि जी वहां पे पुनः एक समय आएगा कि तोड़कर मंदिर मस्जिद बना देंगे, हागी साकिया की तरह जो तुर्की का है। तो ये कहने का मेरा मतलब है, समझना चाहिए कि देश हम सबका है भाई। आप उधर से जो ले करके संदेश आप बोलते ठीक बात नहीं है। हम सबको जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आप मुगलों को अपना आदर्श बनाना मौलाना साहब छोड़ दीजिए। आप जो है देश को, महाराणा प्रताप को आदर्श बनाइए, शिवाजी, सरदार भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए किया। आप झूठे इधर उधर झांक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये देश है तभी हम और आप है। लेकिन खैर, आपके तो 56 देश है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो भाई मातृभूमि को मानने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले हैं। हमारे राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, और हमें लगता है कि आपको भी वंदे मातरम बोलना चाहिए। बोलेंगे नहीं, ये बार बार ये मुद्दा रंगरेज भाई उठा रहे हैं। सुनिए ना चक्रपाणी जी, मुद्दे की बात पे करते हैं। ये वंदे मातरम वाली बात तो ठीक है, उनको नहीं बोलना ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को फोर्स करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रंगरेज भाई लगातार ये बोल रहे हैं कि मस्जिदों में भगवान ढूंढने की जरूरत क्या है, बार बार वो ये कह रहे हैं। ये कब बंद होगा, ये सवाल है उनका। नहीं, इसलिए मस्जिदों है ही नहीं है ना, हम अपना मंदिर ढूंढ रहे हैं। और हम जहां इनके मुगलकालीन मस्जिद बने हैं वो मंदिर है। समस्या ये है, मस्जिदों में कौन ढूंढेगा भाई? आप मस्जिद बनाइए ना। आपको पता यही जो दिल्ली में उदाहरण है, अंग्रेजों के समय में एक मस्जिद नीलाम हुआ, और मस्जिद नीलाम होने के बाद लेने वाला हिंदू था, और उस हिंदू ने मुस्लिमों की भावना देखते हुए उनको दान कर दिया, मुस्लिम भाइयों को। और भारत में सबसे पहले केरल में मस्जिद जो बना उसको हिंदू राजा देने वाला था। ये कैसे कह रहे कि मस्जिदों में मंदिर खोज रहे? अरे भाई, आपकी मस्जिदों में हमारे मंदिर है जिसको जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया। जो मुगलों ने पाप किया, आपने पाप नहीं किया। आपके तो पूर्वजों को जबरदस्ती हिंदू बना दिया। तो विदेशी जो पापी थे, जो विदेशी लुटेरे थे, चोर थे, उन्होंने पाप किया। आप झूठे उन पापियों के समर्थन में आप प्रवक्ता बन के आ गए। आप उनके पापियों के लड़ने आ रहे हैं। यानी कि देखो, निश्चित रूप से सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कातिल गवाहों में भी होते हैं। इसलिए आप गवाह मत बनिए। आप उन पापों के साथ अपनी पाप की गठरी मत धोइए। बताइए रंगरेज भाई, आपको भी माफ नहीं करेगा। देखिए हिमांशु भाई, गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या आज मैं मुशायरे में बैठा हूँ क्या? आज 1 बजे की डिबेट नहीं चल रही है, मुशायरा चल रहा है। कोई यहाँ पर शायरी सुना रहा है, कोई यहाँ पर शायरी सुना रहा है। मुद्दे की बात पे आइए। अरे भाई साहब सुनिए, आप जो है ना, आप चाहते हैं कि जो तुम कहो वो हम बोल दें, या उस तरीके की। अरे भैया, उन्होंने बात बताई, मैंने भी शुरुआत करी। तो इनके एक वर्डिंग होती है, और जो समझने वाले होते हैं वो समझते भी हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। मोहन भागवत जी ने कहा था या नहीं कहा था? क्या कहा था मोहन भागवत जी ने? उनसे बड़े तो हिंदू ना तो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, ना मोदी जी हैं, ना अमित शाह जी हैं, या नहीं है? पहले बताइए। देखिए, हम उनको मानते हैं, वो अच्छे इंसान है,
और अच्छे इंसान है, जिसकी वजह से वो तुम्हें बार बार आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए आईना है, जिसे तुम झूठ पसोरते हो कि ये हमारी तो हमारी मंदिर है। आप कहाँ रोकने वाले? वो तो खुद कोसते रहते हैं भाई। नहीं कोसना वो, अरे भाई साहब पॉलिटिकल एक अलग देखिए, होता है। जहां जहां आपने नहीं जहां जहां रंगरेज जी, जहां जहां मुगलों ने हमारे मंदिर को कब्जा किया वहां वहां खोजेंगे और वहां वहां मुकदमा लड़ेंगे, वहां वहां अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार मांगेंगे और लेकर आएंगे। और बताइए, इसलिए यही है कि आप लोग जो है मुगलों का साथ तो आप ये दिखाता है स्वामी जी कि आपका विश्वास ना तो देश की अदालतों पर है, ना देश के संविधान पे है, ना देश के कानून पे है। आप चाहते हैं इस देश अदालतों में नहीं होता तो अदालतों में नहीं होता तो सैकड़ों वर्षों तक लड़ाई कहां लड़ते भाई। अरे सर फिर आप परेशान हो गए अदालतों में जाकर, जाइए ले लीजिए। जैसे आपने हमारी मस्जिद को शहीद किया था, जाके पे कर दीजिए। ओवैसी का विश्वास नहीं है। हाँ नहीं, अरे शहीद नहीं था वो, तो उसको मुगलों का पाप था जिसको हटाया था। आप समझिए। अच्छा एक मिनट, युवराज भी कुछ कह रहे हैं। युवराज प्लीज एक मिनट। स्वामी जी हाँ बोलिए युवराज। हिमांशु भाई, मैं कुछ चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारे सारे पुरखे एक हैं, हमारी मातृभूमि पुण्यभूमि भारत है। तो ये लड़ाई हिमांशु की उतनी है जितनी हाजी साहब की, जितनी चक्रपाणी महाराज की, जितनी युवराज की है। और रही बात, आज के मुसलमानों को मैं ब्लेम नहीं करता, ना कि इस्लाम का कोई ब्लेम है। ये मुगल आक्रांताओं ने जो किया उस गलती को सुधारने की कवायद है। और आखिरी बात, 1800 मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन है जिसको मुगल बर्बरताओं से उन्होंने तोड़ा, ध्वंस किया। हम केवल काशी, मथुरा, अयोध्या और भोजशाला, कुछ 4-5 मुख्य मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हाजी साहब भी हमारे साथ आए। और आखिरी एक बात, हाजी साहब का मोहन भागवत को लेके जो प्रेम है मुझे बड़ा गदगद कर रहा है। लेकिन भाई, हाजी भाई, यही मोहन भागवत हमेशा कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो आप क्या उससे भी ताल्लुक रखते हैं? और यदि नहीं रखते हैं तो फिर ये तो दोहरा मापदंड हो गया, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जवाब ले लेता हूं। आप इसमें जरा टिप्पणी कीजिए। हिंदुस्तान, अरे सर सुनिए, भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी बन पाएगा। ये देश की खूबसूरती है या डाइवर्सिटी है। मैंने उनका बयान कोट किया, उनका कोट किया। उन्होंने गाय के ऊपर भी बयान दिया, जिनके ऊपर आप हमारे मुसलमान भाइयों को रोक रोक कर उनकी लिंचिंग करते हैं। उन्होंने कहा सारी गो तस्कर हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं और जो है हिंदू जो है खुद मुसलमानों को सौंपते हैं गाय ले जाकर। तो उन्होंने लोगों को आईना दिखाने का काम किया। आपको कमलेश तिवारी याद नहीं आता, भरवाड़ याद नहीं आता, उमेश कोटे याद नहीं आता? अरे कहाँ का मुद्दा कहाँ पर ले गए आप? कहाँ का मुद्दा कहाँ पर ले गए आप लोग? कहाँ का मुद्दा कहाँ पर ले गए? गुंडागर्दी करनी है और विक्टिम कार्ड खेलना है। मरने वाला भारतीय है, उसको हिंदू या मुसलमान में मत बांटिए। कहाँ का मुद्दा कहाँ पर ले जा रहे हैं हिमांशु भाई? मैंने एक रंगरेज भाई, सिंपल सी बात थी। हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए गए और बहुत सटीक उदाहरण दिए गए। उन्होंने कहा कि भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित किया गया है, जिसकी बात यहां पर की जा रही है ना। इसलिए इसमें उपासना स्थल अधिनियम भी लागू नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है तो इसे वक्फ संपत्ति भी नहीं कह सकते। तो आपके दो जो बातें थी वो यहां पर तो पूरी तरह से अलग हो जाती है। अब एएसआई एक भारत की एक बॉडी है। अब भारत के जब एएसआई की तरफ से इसे नजूल भूमि माना गया है तो उसके बावजूद ये दावे किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से उनका आधार क्या रहा? आधार तो कुछ रहा ही नहीं ना उनका। देखिए, बाबरी मस्जिद के केस में हमने देखा कि कैसे किस तरीके से अदालतों में कार्रवाई चली। कोई कैसी चली? वहां पर मतलब सही चली कि गलत चली? अच्छा सुनिए नहीं, जब हिंदू अब आप जब ऐसे बोलते हैं ना तो मन में दो शंकाएं उठती हैं कि आप पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा स्पष्ट करके चलिए। मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए, ये जो खुदाई हुई उसमें जो अवशेष मिले जिनका जिक्र किया गया उसका क्या? 1992 में मस्जिद को जो है गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। मगर एक सरकार है जिन्हें इन सब चीजें करने से फायदा मिलता है। और मैंने आपसे पूछा कि आप कह क्या रहे हैं, आपको पता है? मैंने आपसे क्या पूछा, आप क्या रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं बताइए ना। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा, मैंने कि जो तथ्य यहाँ पर दिए गए थे कि यहाँ पर उपासना स्थल अधिनियम लागू होता है,
तो वो क्लियर हो गया कि वो यहाँ पर लागू नहीं होता। वक्फ संपत्ति आप बता रहे थे, वक्फ संपत्ति भी ये नहीं रही, ये भी आप वहां पर पेश किया गया। अच्छा, सारे वकील सच बोलते हैं क्या? आप भी सारे सच बोलते हैं? तो आपके वाले वकीलों ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सच बोला था क्या? अरे बिल्कुल सच बोला था और सच बोला जाएगा, और सच की जीत होगी और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। और आप जैसे जितने भी और लोग हैं जो आज छाती पीटने आ गए हैं, अरे छाती भैया, अब तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपको सवाल पूछने में भी आपको आपत्ति है, आपको फिर फैसले से भी आपत्ति होती है, फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पर फैसला ऐसा दिया गया, वैसा दिया गया, ध्यान नहीं रखा गया, फिर आप ये बोल देते हैं कि भैया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो एक तरफा बात तो गलत है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था, पता है आपको कुछ? नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि बार बार टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है, सुनिए, सरकार की तरफ से चिन्हित किया जाता है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो आस्था की बुनियाद पे आया। आपको शायद पता नहीं है या आपने वो जजमेंट नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। तो यहां पर अगर आस्था की बुनियाद पर आएगा तो क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। नहीं करेंगे, हैं? आस्था की बुनियाद पे नहीं करेंगे। तो अभी आप कह रहे थे कि कोर्ट सम्माननीय फैसला देता है, आप बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। आप सबूत, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना वहां पर सबूत दिखाए गए, ना वहां सबूत थे। अरे कोर्ट का जो फैसला आएगा वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे अभी आप बोल रहे हैं। आपको तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? खड़ा करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विवाद खड़ा करना है। भाजपा चाहती है मैं विवाद की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब आप दे दीजिए। भाजपा कहाँ गई? पेपर लीक की बात ना हो, सवाल का जवाब आपसे पूछ रहा हूं, वो सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। फैसला आपके पक्ष में आए तो तालियां बजा देंगे, और फैसला आपके पक्ष में नहीं आए तो फिर तो चल ही रहा है विलाप। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।